एपिसोड 4। सभी लोग हल्दी और मेहंदी की शॉपिंग के लिए गए थे। गाड़ी एक फेमस शॉप के पार्किंग में पार्क कर दी गई। रितिका को एक बिजनेस कॉल अटेंड करनी थी। उसने कहा, भाभी आप लोग शॉपिंग शुरू करो, मैं ये एक कॉल फिनिश करके आती हूँ। क्या दी, आज के दिन तो ऑफिस की छुट्टी लेनी चाहिए थी, राधिका चिढ़कर कहती है। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। तीनों की शॉपिंग चल रही थी। आधे घंटे बाद रितिका अंदर आई। उस समय मीरा खुद को शीशे में देख रही थी। तभी उसकी नज़र शीशे में ही रितिका पर पड़ी, जो उसे एक बिल्कुल अलग नज़र से देख रही थी। रितिका इतनी खो गई थी कि उसने अपनी भाभी का सवाल सुना ही नहीं। उसकी आंखों में पहली बार शरारत का एक नया अभाव था। भाभी की आवाज़ से दोनों उस पल से बाहर आए। ये क्या जवाब हुआ? मैंने पूछा था मीरा कैसी लग रही है? रितिका की भाभी, नेहा ने कहा। पीछे से राधिका ने तंज मारा। अरे भाभी, जिंदगी में पहली बार तो काम के अलावा किसी पर इतना ध्यान दे रही है। देने दीजिए, है न दी? मीरा के गाल हल्के से लाल हो गए ये सुनकर। रितिका ने घूर के राधिका को देखा। राधिका मीरा के पीछे छुप गई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी देखो, ये मुझ पर गुस्सा कर रही है। मीरा ब्लश करने लगी। जैसे ही रितिका को समझ आया कि राधिका ने मीरा को भाभी कहा, वो भी थोड़ा शर्मा गई। नज़र चुराते हुए बोली, भाभी जो भी आप लोगों को पसंद हो वो ले लीजिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ये कहकर रितिका वहाँ से चली गई। राधिका ने शरारत भरे अंदाज में कहा, जिस तरह दी मीरा को देख रही थी तो ये साड़ी तो अब खरीदनी ही पड़ेगी, है ना भाभी? नेहा ने दुकानदार से कहा। भैया ये वाली साड़ी पहले पैक कर दीजिए, और मीरा के पहने हुए साड़ी की तरफ इशारा किया। और इसी तरह सब लोग अपनी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं। देखते ही देखते हल्दी का दिन आ गया। हर तरफ बस खुशी थी, मुस्कुराते चेहरे, इधर उधर भागते बच्चे, क्योंकि हल्दी की रस्म अपने अपने घरों में हुई थी। मीरा और रितिका अब सीधा अपनी शादी में ही मिलेंगी, क्योंकि रात में मेहंदी और लेडीज संगीत है। तो दिन पूरा बिजी रहने वाला है। असल में जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थी तब से ही सब कुछ बिजी चल रहा था। लेकिन जो छोटी छोटी बातें वो आपस में कर लेते थे वही दोनों के लिए काफी थी। रितिका को उसके दोस्तों ने हल्दी से पूरी तरह पीला कर दिया था और जरा भी रहम नहीं दिखाया। मेहंदी सेरेमनी। मीरा की मेहंदी बहुत खूबसूरती से लगाई गई थी और जाहिर है उसमें रितिका का नाम भी छिपा हुआ था। अपनी मेहंदी को देखते हुए उसने सोचा, क्या रितिका इतने भरे हुए मेहंदी के डिजाइन में अपना नाम ढूंढ पाएगी? उसे एक जगह बैठे बैठे थोड़ी थकान भी हो गई थी, लेकिन अब तो चल भी नहीं सकती थी क्योंकि पैरों पर भी मेहंदी लगी थी। उसने तो कहा था कि सिर्फ टखनों तक ही लगाना। मीरा के हाथों पर रितिका का नाम था, लेकिन रितिका ने भी अपने हाथ पर उसका नाम लिखवाया था। उसने सोचा कि मीरा को कॉल करे, लेकिन फिर सोचा कि उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, इसलिए कॉल नहीं की। उसे मीरा की आवाज़ सुनने की बेचैनी हो रही थी, जबकि बस से एक दिन बाद ही तो शादी थी। उसने गहरी सांस ली। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला। सामने राधिका थी। तू अभी तक सोई नहीं? रितिका ने पूछा। नहीं, कुछ दिखाने आई हूँ, राधिका ने शरारती अंदाज में कहा। क्या? रितिका ने पूछा। राधिका मुस्कुराई, उसे बेड पर बैठाया
और फोन उसके हाथ में दे दिया। मैंने प्रणाली दी से मीरा भाभी की फोटो मंगवाई थी। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी जब मेहंदी वाली उसके हाथों पर डिजाइन बना रही थी। सुंदर है ना? राधिका ने पूछा। बहुत, रितिका ने धीरे से कहा। राधिका ने उसका कंधा टच किया और फोन छीन लिया। मुझे फोटो भेज, रितिका ने जल्दी से कहा। नहीं, आप खुद ही प्रणाली दी से मांग ले। राधिका उठ गई। अरे प्लीज राधिका, तभी दूंगी अगर आप मुझे अपनी ब्राउन और वाइट हुडी देंगे। राधिका ने दरवाजे में खड़े हुए कहा। लेकिन वो तो न्यू है और मैंने पहनी भी नहीं। अभी तक रितिका चिढ़ते हुए कहा। पता है, पर बहुत कूल है। और शादी के बाद तो भाभी ही आपकी हुडी पहनेंगी, तो मुझे भी थोड़े राइट्स चाहिए। राधिका ने कहा। नहीं दूंगी। रितिका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ठीक है, तो फोटो नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं चाहिए। मेरी होने वाली वाइफ है, रोज ही देखूंगी। स्मार्ट सिस्टर, राधिका ने सोचा और स्माइल किया। वैसे मैं भाभी को कॉल करने वाली हूँ। बात करना है क्या? रितिका ने उसके शरारती चेहरे को देखा। राधिका बहुत चालाक थी। क्या सच में कॉल कर रही है? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। रितिका ने हुडी निकाल कर दे दी। उसने छीन ली। थैंक यू दी। गले लगाकर राधिका भाग गई। अरे कहाँ जा रही है? अपने रूम। और कहाँ? और कॉल? ओह, मैं भाभी से बात कर लूंगी। चिल करो दी। राधिका मुस्कुरा के चली गई। अरे रुक, तू तो बोल रही थी कि कॉल मेरे सामने करेगी। रितिका ने कहा। मैंने कब कहा? राधिका ने अनजान बनते हुए कहा। राधिका रितिका ने सीरियस चेहरा बनाया। जी, राधिका ने मासूमियत से कहा। रितिका हुडी वापस लेने ही वाली थी कि राधिका कमरे से भाग गई। मम्मी बचाऊं? राधिका भागी और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसने दरवाजा बंद कर लिया और लॉक कर दिया। राधिका दरवाजा खोल। सॉरी दी, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। रितिका ने गुस्से में सांस छोड़ी और अपने कमरे में वापस आ गई। करीब 5 मिनट बाद राधिका ने कॉल किया। उसने उठाया। वो उस पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन रुक गई जब उसने मीरा की आवाज सुनी। हेलो राधिका। हाँ भाभी, गलती से कॉल होल्ड पर चला गया था। रितिका मुस्कुरा दी और मन में कहा, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर हो। कोई बात नहीं, मीरा ने कहा। तो भाभी, मैं पूछ रही थी, रितिका दी को मुश्किल होगी ना उनका नाम ढूंढने में? मीरा ने सोचते हुए कहा। इस डिजाइन को देखकर लगता है शायद वो ढूंढ ही न पाए। रितिका ने भौहें चढ़ाई और सोचा, कौन है ये मेहंदी वाली? इतनी कठिन डिजाइन बना रही है। नाम नहीं मिला तो पहली रात ही मेरा मजाक बन जाएगा। नहीं भाभी, मैं अपनी दी को जानती हूँ, वो जरूर ढूंढ लेगी। राधिका ने अपनी दिज्जी की साइड ली। उसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मीरा ने कहा। राधिका हंसी। अब तो ध्यान से देखेगी दी। कुछ कहा तुमने? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं भाभी। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताना था कि दी ने भी मेहंदी वाले से आपका नाम अपने हाथ पर लिखवाया है। मेरा नाम? मीरा चौंकी। हाँ जी, उनका अपना लॉजिक है। आप उनसे खुद पूछिएगा अपनी फर्स्ट नाइट पर, जब वो आपके नाम को ढूंढने में मग्न होंगी। राधिका ने चिढ़ाते हुए कहा। राधिका बस कर, रितिका मन में चिल्लाती है। हो गया या और कुछ भी बताना है?
मीरा ने हंसते हुए उसकी बात को अच्छे से हैंडल किया। भाभी, वैसे रितिका दी आपको बहुत मिस कर रही हैं। रितिका ने आंखें बंद कर ली। हाँ, इसलिए तो कॉल किया, पर बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। लेकिन उनका ये ईगो बीच में आ रहा है, खुद कॉल नहीं करेगी। आपको करना चाहिए। इस पर हमने डिबेट भी की थी, मैं आपकी साइड में थी। क्या राधिका, मैंने कब ऐसा कुछ कहा? रितिका ने परेशान होकर कह दिया। रितिका, मीरा ने कहा। रितिका ने आंखें कसकर बंद कर लीं और धीरे से बोली, हाँ हेलो, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस गुड नाइट बोलना चाहती थी। तो बाय, गुड नाइट। उसने शर्म के मारे तुरंत कॉल काट दी। मीरा हैरानी में मुस्कुरा रही थी। बाय भाभी, गुड नाइट। वो सच में आपको मिस कर रही थी, राधिका ने कहा, और मीरा ने अलविदा कहा। प्रणाली, जो फोन पकड़े खड़ी थी, ने भौहें उठाकर मीरा की मुस्कान का कारण पूछा, तो उसने बस सिर हिला दिया और मुस्कुराती रही।